नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे सब उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरी जो हालत है आप सभी को पता है, बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो रही है। ना तो दिन कट रही है ना रात कट रही है। रात और दिन में फ़र्क करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसी हालत में अगर कोई भी इंसान कमेंट करके बहुत ही गंदे गंदे बातें करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऐसा लगता है मेरे दुखों को है ना दोगुना बड़ा कर जाते हैं वो लोग। लेकिन उन लोगों को कैसा समझाऊं कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, वो भी जो है यूट्यूब फैमिली है, जिनको बोलना है बोल सकता है। लेकिन बस थोड़ा दुख होता है ना, कई बार जो है दुख हजम नहीं होता है, क्योंकि इतने दुख के अंदर कोई अगर उल्टा सुल्टा कमेंट करते हैं ना, मन बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो जाती है। लोग टिच मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन मेरा जो स्थिति है, भगवान ना करे किसी के साथ भी हो, क्योंकि चाहे दुश्मन हो या फिर दोस्त हो, सभी के लिए मैं हमेशा यही दुआ करूँगी। क्योंकि मुझे पता है तकलीफ क्या होती है, दर्द क्या होती है। जिस चीज़ को मैं सहन कर रही हूँ ना, चाहे वो गुस्से में ही क्यों ना हो, लेकिन कभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो दुख तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, अगला बंदा यानी सामने वाला बंदा, जो भी ऑडियंस है, सब्सक्राइबर व्यू कहते हैं, वो भी उस चीज़ को महसूस करे। उनको एहसास नहीं है तभी तो वो इस तरह से बोलते हैं। अगर उनको एहसास होता तो कभी इस तरह से नहीं बोलता ना, इस तरह से टिच मारता। क्योंकि वो भी है ना एक लेडीज ही है। मैंने उनकी चैनल पर जाके देखा था, लेडीज ही है। और मैं ना ही तो उनका नाम बताने वाली हूँ, ना ही कुछ बोलने वाली हूँ। बस जिनके बारे में बोल रही हूँ, आशा करती हूँ वो जरूर समझ जाए और मेरी वीडियो में ना इस तरह से आके कमेंट ना करे। ना ही मुझे आप जैसों का कमेंट की ज़रूरत है, जो कि एक टूटे हुए इंसान देख रहा है पूरी तरह से, उसके बावजूद भी समझ रहा है, फिर भी वो इस तरीके से कमेंट कर रहा है। मेरी वीडियो में ऐसा क्या गलत बोलती हूँ, ऐसा क्या शो करती हूँ जो आपको ऐसा लगता है कि मैं सिंगल मॉम नहीं हूँ। या फिर जो भी बात है, आप इस तरह से टिच मत मारा करो, ना ही इस तरह से आके मेरी जख्मों को कुरेदा करो। मैं बहुत ज़्यादा घायल हूँ इस टाइम। बिल्कुल ही मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो मेरे ब्लॉग चैनल से आप जा सकते हैं। आप मत देखिए या फिर देख लीजिए, लेकिन मुझे है ना इस तरह से कमेंट ना करें। मैं टूट जाती हूँ, मेरा हिम्मत टूट जाता है। और फिर मेरी आदत है, मैं किसी भी इंसान को मुंह पर कुछ नहीं बोल पाती हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पति को है ना कंटेंट बना लेते हैं और उन्हीं के बारे में बोलना, उन्हीं के बारे में सब कुछ करना करते हैं। मैं भले ही मेरा पति चले जा चुके हैं, मैं गुस्से में भले ही एक दो बार बोल दूं, या फिर मेरे पास कॉल वगैरह आता है मैं तभी भी बोल देती हूँ, या फिर किसी वजह से अगर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, या फिर मेरे पति अगर परेशान करते हैं ना बहुत ज़्यादा, मैं तब भी बोलती हूँ, वरना मैं उनके नाम भी लेना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन कोई इंसान क्या करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक बात की बात है जो मैं बता रही हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके से आके ना बोला करें। और आप भली भांति समझदार है, यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, कोई बच्चे तो नहीं है, 30-32 साल के आराम से है। लेकिन कम से कम थोड़ा सा तो समझदारी दिखाइए। किसी के भी मतलब चैनल पे आके इस तरीके से बोलना अच्छी बात नहीं है। कहते हैं ना भगवान नहीं है और फिर भगवान है भी। तो अगर भगवान है तो उनसे भी डरिए, और अगर नहीं है तो इतना भी खुले छूट मत दीजिए अपने आप को कि कुछ भी बोल के चली जाइए आप किसी भी चैनल पर आके। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम था, मैंने जो है हरी सब्जी सरसों का साग बनाया है, भुजिया चढ़ा दी है। भुजिया चढ़ाने के बाद में यहाँ पे आई हूँ। ये तार लोगों ने दीपावली का जो लाइट वगैरह का तार है वो उठा के पता नहीं कब की रख दिए होंगे, और मैं अब उठा रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, और मेरी जो स्थिति है एकमात्र परमात्मा है। मैं किस तरीके से दिन गुजर रही हूँ, कितना खा रही हूँ, कितना पी रही हूँ, परमात्मा जानता है। और कितना मुझे भागदौड़ करना पड़ रहा है, ये भी परमात्मा जानता है। मेरी ज़िंदगी एक तहलका से भी ख़राब कंडीशन में है, जहाँ पर मैं चाह कर भी नहीं निकल पा रही हूँ। और बच्चे छोटे होने की वजह से ना मैं पूरी तरह से, बोलते हैं ना बेमौत मर जाना, तो वही बात है कि बेमौत मर गई हूँ मैं। लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस भगवान मेरे साथ है, आप लोग मेरे साथ हैं। मुझे और इस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों की एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है। बस जो लोग टिच मारते हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है, ना तो मेरे चैनल पर आया ना वीडियो देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आके अपना ज्ञान ना झरे। इतना समझदार तो मैं भी हूँ, 2 बच्चों के साथ में अकेले घर चला रही हूँ, तो आपकी ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है। और जिनको बोली हूँ आशा करती हूँ वो समझ गए होंगे। और आपकी तरह मैं हूँ भी नहीं कि कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी गाली गलौज या कुछ भी। मैं अपनी तरीके से अपनी लिमिट में रहती हूँ, और मुझे किसी से भी उलझने का ना तो मन करता, ना किसी को कुछ बोलने का मन नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी करे जाओ। ये भी सोचो कि सामने वाले बंदा अगर आपको कुछ बोल दे तो आपको कितना बुरा लगेगा। फिर आपको यही आएगी कि है ना, देख इस तरह से बोलता है। तो इसलिए किसी को बोलने से पहले 100 बार सोचो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई प्यार से देती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप आके मुझे मेंटली टॉर्चर करके जाओ।
आज के बाद हो सकता है आपका रिप्लाई नहीं भी दूँ या फिर दूँ भी, लेकिन आप दोबारा समझ जाना कि इस चैनल पे आपको रहना है कि नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों साग की भुजिया वहाँ पे बन चुका था और आज की सुबह मैंने चावल बना लिया है और छोटू को दे दिया है एक संतरा। यहाँ पे मैं लेके आई थी 1 किलो मूँगफली शनिवार के दिन। इसी को भूनूँगी बिना नमक की, बिना किसी बजरी-उजरी की, क्योंकि कच्ची मूँगफली लेके आई थी। तो ये जो है 60 रुपए किलो दिया था, क्योंकि ये पिछले साल का है यानी कि पुराना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह है, दिख रहा है मरा हुआ भी है। तो छाँट कर निकाल रही हूँ और भूनते जा रही हूँ, और जो भी रहेगा ना तो फिर खाते टाइम बच्चे अपने आप निकाल लेंगे। तो ये है 1 साल का पुराना मूँगफली जो कि बच्चों के लिए मैं लेके आई हूँ। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, सोनू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जहाँ मुझसे है ना क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता, रास्ता ही नहीं नज़र आता। और मेरा हो चुका है यहाँ पे फ़ीवर और कोल्ड। और सर्दियों के सीज़न में है ना मेरा जुकाम का जो प्रॉब्लम है ये लगी रहती है। और नीचे का मकान है तो इसमें ठंड बहुत ज़्यादा है सर्दियों के दिनों में। गर्मियों के दिनों में ठीक ठाक रहता है। तो मैं एक तो कोल्ड का ले रही हूँ और दूसरा जो है फ़ीवर की गोली ले रही हूँ, जो कि मेरे पास रखी हुई है। और बच्चों का फ़ीवर की जो गोली या फिर सिरप वगैरह है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब उसको लाने के लिए मुझे फिर जाना पड़ेगा, और उससे पहले ही मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि 17 तारीख को सोनू का जो है टीका है, जो कुत्ता काटा था उसका। और 16 तारीख को सोनू का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है ना, तो आज तो मैं लेके नहीं गई थी, लेकिन उसका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, जो कल तो मुझे लेके जाना पड़ेगा। और मूंगफली भुनने का ये नतीजा है। देख सकते हैं छोटू का मौज हो गया है। ये पूरे बिस्तर से लेकर पूरे कमरा, यानी दोनों कमरे में जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे ना वहाँ तक आपको ये छिलका दिखेंगे। और ये छिलका तो भले ही है, लेकिन वो वहाँ पे पूरी तरह से पाउडर बना रहा है, देख सकते हैं। अगर उसको मना करो तो इस वक्त वो चिल्लाएगा, इसलिए उसको कर लेने दो उसके भी मन का। और मैं कुछ कहती भी नहीं आजकल, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं रहता ना बच्चों का, तो फिर कुछ बोलने का भी मन नहीं करता। बाथरूम में 2 दिन हो चुका है, एक बाल्टी है ना कपड़ा जो है भरा हुआ है, गीला मतलब भीगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे सोनू का तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ कुछ करता रहता है। उसको माना करो तभी वो करता है। मैंने उसको बिल्कुल ही नहीं बोला है, क्योंकि उसकी सांस लेने में तकलीफ है, इसलिए मैं उसे कुछ भी काम के लिए नहीं कहती हूँ। लेकिन वो बच्चा है ना, वो अपना आप से पता नहीं क्यों करने लग जाता है। कई बार मना कर चुकी हूँ मैं उसे कि बेटा तुझे डस्ट से एलर्जी है, धूल मिट्टी से परेशान हो जाता है, तू मत किया कर, तू बैठा रहा कर। मैंने उसे कहा तू बिस्तर में जा, मैं आ रही हूँ हाथ को पोंछ के और थोड़ा सा सेक के, क्योंकि ठंड का मौसम है। अभी जो है मुझे उसका बाम वगैरह लगाना है, क्योंकि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। और अभी जो है रात की टाइम हो रही है, यानी कि रात के 10 बज चुके हैं। हमारे यहाँ से कोई भी बोलता है ना रैपिडो या ओला या कुछ भी नहीं मिलेगा, और इतनी सी तकलीफ़ में एम्बुलेंस वगैरह नहीं आता है। तो देख सकते हैं आप लोग ऑन कैमरा बच्चे की तबीयत कितना ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे 24 घंटा ना डर डर के रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को लेकर मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। बस बच्चे जब इस तरीके से हर बार बीमार पड़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। लेकिन बहुत लोग मुझे समझाते हैं कि है ना ये बुरे समय है, कट जाएंगे, परेशान मत हो, धीरज रखो। बस उन्हीं की बातों को सुनकर और मन को तसल्ली दे लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसे नाक में जो नोज़ल आती है ना दवा डालने की, वो दिया है, ताकि उसे सांस लेने में आसानी रहे। और उसे मैं पंप जो है दोनों टाइम लगातार दे रही हूँ, लेकिन फिर भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। ना जाने भगवान मेरी इतना ज़्यादा परीक्षा क्यों ले रहा है, और बर्दाश्त नहीं होता। भगवान अब तो अगर कोई भी गलती की है ना उसे माफ़ कर दो, और मुझे कम से कम थोड़ा सा तो रिलीफ दे दो। रिलीफ के अंदर मैं यही चाहती हूँ कि बस मेरे बच्चे सही रहे, उनका तबीयत सही रहे, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ रोज़ रोज़ के हॉस्पिटल जा जा के। हॉस्पिटल में लोग भी हंसते हैं कि इनका तो है ना परमानेंट का काम है, ये तो रोज़ ही आ जाती है। लेकिन उनको कैसे समझाऊँ कि मेरे बच्चों को रोज़ नहीं तकलीफ़ होती है, तो मैं क्या करूँ। बस ये है कि जहाँ हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ ना वहाँ पे थोड़ा पैसा कम लगता है। लगता तो है, ऐसा है नहीं कि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं और पैसा नहीं लगता, आपको जाने आने का पैसा चाहिए, बाहर से दवा लिख देते हैं वो पैसा चाहिए। और एक कार्ड जो आयुष्मान का बनाना ही था, उस कार्ड को मैंने बना लिया है, उसको बनाने में मुझे 1000 रुपये का खर्चा आया है। समझ सकते हैं 1000 रुपये मेरे लिए इस टाइम जो है 10,000 से कम नहीं है। तो उस पैसे को फिर रिकवर तो दूर की बात रही, बस खर्चा ही खर्चा हो ही जाती है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ बाम, तो छोटू को भी मैंने थोड़ा सा लगा दिया, ताकि उसको भी अगर जुकाम खांसी हल्का सा लगी हुई होगी ना तो दूर हो जाएगा, सही हो जाएगा। और रात पता नहीं किस तरह से कटेगी, अगर ज़्यादा तकलीफ हुआ तो फिर लेके जाना पड़ेगा, और कोई साधन नहीं है। रही बात मेरे आदमी की,
उसको पति बोलना शायद पाप ही होगा। और बहुत जल्दी करूँगी कुछ ना कुछ, उसका नाम जितना भी मैं लेती हूँ ना, थोड़ा बहुत भी उसे भी ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी लफड़े में, किसी भी झंझट में और नहीं रहना चाहती। बस समय चल रहा है, कट जाएगा, भगवान साथ में है, जो भी करना है उनके हाथ में है, ज़रूर मेरे लिए कुछ ना कुछ सोच रखे होंगे। अगर उनको मेरा दुख की तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ानी है तो बढ़ाते रहे, शायद मुझ में सहन शक्ति दिए होंगे। बस कभी कभी टूट जाती हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देती है, जहाँ मैं फिर से एक बार जिंदा रहने की, जीने की कोशिश करती हूँ बच्चों के साथ में। जब कोई ये कहता है तुम कर सकती हो, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, अकेले तो क्या हुआ, हर काम अकेले कर सकती हो, बस आप जैसे माँ बहनों की दुआएं है, और बहुत सारे भाई भी ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। सपोर्ट का मतलब मेंटली सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे उसको बाम तो लगा रही हूँ, लेकिन उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। पंप भी दे चुकी हूँ, लेकिन अब समझ में नहीं आता इससे ज़्यादा क्या करूँ। ओला मैंने सर्च कर लिया है, यानी जो किराए पर मिलते हैं, समझ गए होंगे आप लोग, रेपिडो वगैरह। इस टाइम पर वो भी अवेलेबल नहीं है, और क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। रही बात आस पड़ोसी की, तो कोई किसी का मदद नहीं करता। जब से मेरे पति मुझे छोड़ के गए हैं ना, जो लोग मेरे घर पे आते थे, घर पे आके खाना खाते थे, पैसा उधार में लेते थे, मेरे साथ एक बहन की तरह रिश्ता निभाते थे, वही लोग मुझे इतने गंदे गाली गलौज किया है, इतने गंदे तरीके से पेश आया ना, जो शायद बोल भी नहीं सकती मैं। और मैं बोलना भी नहीं चाहती किसी की बारे में, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको पता है मैं वीडियो बनाती हूँ मेरी बिल्डिंग में। अगर मैं कुछ भी बोला ना, तो फिर हो सकता है वो लोग और ज़्यादा हावी हो जाए ऑफ कैमरा, और हर वक्त तो फ़ोन पास में नहीं होता है। बच्चे की ऐसी ख़राब कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, बस इतना कर सकते, जो भी कोई कुछ कहता है ना, मुंह बंद करके सुन लो, क्योंकि ये समय जो है बुरा चल रहा है। एक आंटी जी थी हमारे पड़ोस में, वो मुझे बहुत अच्छी सलाह देती थी, एक बेटी की तरह मानती थी, लेकिन वो कहता है ना, अच्छे लोग और अच्छे इंसान कभी आपके पास में ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। तो वो बात सही है, कैसे भी गलत नहीं है। उस आंटी जी की डेथ हो चुकी है, और क्या कर सकते हैं। अब अगर कोई किसी से भी कुछ पूछना हो तो नहीं पूछ सकते, क्योंकि सब मजाक ही उड़ाता है। कोई आपको अच्छी सलाह नहीं देते, क्योंकि सब ऐसे समझते हैं कि ना ये पागल है या जो भी है। कोई आपको भाव नहीं देता है, क्योंकि वही इंसान है जो लोग मुझसे उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने पर 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये उधार ही लेते थे। आज वही इंसान मुझे घर पे आके इतने जलील करके जाता है, इतने गंदी तरीके से गाली गलौज करता है। बस इसी वजह से ना, कि मेरा पति नहीं है, बच्चा छोटा है, अगर मैं कुछ कहूँगी तो बच्चे अगर बाहर गए तो हो सकता है उनको एक आधी लपड़ लगा दे, या कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे इंसानों का कोई भी भरोसा नहीं है। बस बहुत कुछ सोचकर बच्चों के मुंह की तरफ देख कर ना चुप रह जाती हूँ। बंगाल पता है मैं क्यों नहीं जाती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है मैं बंगाल चली जाऊँ, क्योंकि ना तो यहाँ पे मेरा कोई है, ना वहाँ पे कोई है। लेकिन वहाँ पे रहने से एक फ़ायदा ये है, कोई ये नहीं कहेंगे कि तुम बंगाली हो, या फिर मांस मच्छी खाती हो, या किसी भी तरह का और प्रॉब्लम के बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे रहने से एक बात है, आप अगर मारवाड़ी के बीच में रह रहे हो, तो यहाँ पे ये होता है सिस्टम कि अगर आप चिकन मछली वगैरह खाते हो ना, तो सबको प्रॉब्लम होती है, जबकि उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी किराएदार है और अपने अपने घरों में सभी खाता है। कौन ऐसा है जो नहीं खाता है, और राजस्थान में ऐसा कौन है जो नहीं खाते हैं। बस ब्राह्मण वगैरह और बनिया कास्ट के जो है वो नहीं खाते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं खाते हैं, हर जगह में हर जाति में ही होता है। लेकिन वही बात है ना, अगर अकेले इंसान रहता है तो सभी को उनसे प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि सभी को पता है इसका आगे पीछे कोई नहीं है। तो कोई भी इंसान उसको जितना दबा सकते हो उतना दबा लो। बस वही हो रहा है मेरे साथ फिलहाल। टंकी में पानी भरो तो लोग पानी निकाल लेते हैं, घर के बाहर अगर चप्पल रखते हैं तो चप्पल ले जाते हैं, झाड़ू रख देते हैं तो झाड़ू मिलता नहीं है। तो ये सब कौन करता है, पड़ोस वाले ही करते हैं। लेकिन उनको आप कुछ बोलने जाओ तो फिर उल्टा चढ़ जाता है। अभी कल परसों की बात है, यानी कि 13 तारीख की बात है, जब मैं चली गई थी हॉस्पिटल छोटू को बाहर से ताला लगा के, तो मैं पड़ोसन को बोल के गई थी कि ना मेरा बच्चा अंदर है, लॉक लगा दिया मैंने, अगर रोए तो बालकनी से थोड़ा सा अपने पास ले लेना। लेकिन उस बंदी ने क्या किया, औरत है, उसके खुद के 4-5 बच्चे हैं, वो क्या बोलूँ, इसके आगे तो और बोलना गलत होगा, क्योंकि आजकल जो है आस पड़ोस से वैसे हबी होती है। और फिर मैं बच्चों को अकेले छोड़ के जाती हूँ ना, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में बता भी नहीं सकती। उस बंदे ने क्या किया, वो चली गई, मतलब खुद के रूम में लॉक लगा के वो किसी काम से निकल गया। अगर वो मुझे एक भी बार बोल देती ना, मैं नहीं देख पाऊंगी, या फिर मैं जो है जाऊंगी कहीं पे, तो फिर शायद मैं छोटू को लेके जाती, मैं किसके भरोसे इस तरह से छोड़ के जाती। लेकिन वही बात है कि इंसान कुछ नहीं बोलते हैं। बच्चे को ताला लगा के मैं चली गई, जब मैं आई तो मैं छोटू से पूछा तो छोटू बोल रहा था कोई नहीं था, और है ना आंटी तो चली गई थी आपके जाने के साथ ही। मेरा बच्चा जो है ना छोटू, वो बहुत ज़्यादा, क्या कहूँ, समझदार बच्चा तो है ही, और वो उसने मुझे बोल दिया है, और वो सारी बात बोल पाता है। सोनू भले ही नहीं बोलेगा, वो भले ही बोल नहीं पाता है ठीक तरीके से, लेकिन छोरू मुझे
एक एक तरह की एक एक बात की है ना वो सारा डिटेल से बता देता है मेरा छोटू। दोस्तों यहाँ पे मैं उसे दे रही हूँ गर्म पानी की भाप विक्स लगाने के बाद में, ताकि उसे थोड़ा सा सांस लेने में रिलीफ मिल सकते हैं। लेकिन वही कहता है ना, माँ का दिल चाहे आप कितना ही कर लो, दिन रात 24 घंटा लगे रहो बच्चों को पीछे, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे को जब रिलीफ नहीं मिलती है ना तो बहुत रोना आता है, तकलीफ होती है। और मैं भी जो है फीवर का दवा ले रखी हूँ। आप सोच रहे होंगे इतने ठंड में स्वेटर क्यों नहीं पहन रखा है। स्वेटर इसलिए नहीं पहन रखी हूँ क्योंकि अभी मुझे बाथरूम में जाना है, बाथरूम में बहुत सारे काम पड़े हैं। अगर हो सके तो मैं बाथरूम में है ना पूरी तरह से कपड़े वगैरह धो लूँगी, क्योंकि सुबह मुझे जाना है हॉस्पिटल। और कल जो है 16 तारीख है, तो कल भी हॉस्पिटल में जाऊँगी, और 17 तारीख को भी जाना है क्योंकि 17 तारीख को उसका टीका है। बच्चे को लेकर इस तरह से घर पर नहीं रह सकती बैठे, और उसके बाप को पैसा नहीं देना ना, मत देने दो। बच्चे कभी ना कभी समझदार होंगे। अगर उनको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी माँ के साथ अन्याय हुआ है, तो वो अपने बाप से संबंध नहीं रखेगा, और अगर उनको लगेगा कि अन्याय नहीं हुआ है तो अपना बात करेंगे। जो भी है वो बच्चों का मैटर है, और बच्चा है वो उनको तो क्या पता कि माँ बाप क्या है, क्या गलती है क्या नहीं है। उनका जो मन में आएगा वो करेगा, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगा। बस ये है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, मैं अगर काम करने लगूँ तो शायद मुझे इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी जितना कि अब हो रही है। क्योंकि इंसान के हाथों में अगर पैसा होता है ना, कम से कम ये जो जाने आने का खर्चा लग रहा है या फिर किसी भी वजह से मैं परेशान हो रही हूँ, तो पैसे की वजह से तो हो रही हूँ ज़्यादातर। उसी पैसे की वजह से तो मैं उस जानवर का नाम बार बार लेती हूँ, नहीं तो उसका नाम लेना भी मुझे है ना पसंद नहीं है। क्योंकि भले वो मेरी यादों में है, मेरे दिमाग में है, मेरे दिल में है, लेकिन वो जो एक भावना होती है ना पति की तरह, जो एक प्रेम होती है ना, वो प्रेम नहीं है। मुझे है ना अब उसको देखने से डर लगता है, उस बंदे को देखने से। क्योंकि जाने से पहले उस बंदे ने मेरे साथ इतना गंदे तरीके से पेश आया था ना, उस बंदे को देखने से डर लगता है। हाँ, किसी ज़माने में वो मेरा पति था, और आज भी वो मेरा बच्चों का बाप है। भले ही वो मेरे बच्चों का बाप है, और बच्चों के साथ में उनका कोई नाता नहीं है, बस नाम का बाप है। किसी भी तरह से वो कोई फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है। आप लोगों के सामने की बात है। और कुछ लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ, कुछ लोग ऐसे तरह कमेंट करके पूछते हैं कि तुम्हारा पति है, तुम है ना उनको कैमरे के सामने नहीं लाते हो। देखो मेरा 2 छोटे-छोटे रूम है, उस रूम में कुछ बिस्तर वगैरह तो है नहीं, यही रूम है। तो मेरा पति नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है तो अच्छी बात है, आपके मुँह में घी शक्कर हो, ऐसे बोला जाता है यहाँ पे। क्योंकि जो चीज़ नहीं है अगर उसको आप ज़बरदस्ती हाँ बोलेंगे तो फिर उसका कोई इलाज भी नहीं है। आपको जो लगता है वो ठीक है। बाकी मैं नाइट में भी कई बार है ना लाइव आती हूँ, 2 ढाई बजे कभी भी आ जाती हूँ मैं तो। उस टाइम आप मेरे लाइव में जाके देख लो, चेक कर लो कि मेरा पति अगर होता तो कहाँ है या फिर कुछ भी है, और फिर मैं आपको प्रूफ़ क्यों दूँ। जिन लोगों का सोच ऐसा है उनके साथ में कभी भी आप चलकर आगे नहीं बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने का मतलब दिमाग को फ्री नहीं रख सकते हो। क्योंकि जो लोग प्रूफ़ माँगते हैं ना उनको ज़िंदगी भर है ना प्रूफ़ देते जाओ, तब भी उनका तसल्ली नहीं होता। इसलिए जिनको जो सोचना है वो सोच सकता है। तो दोस्तों, बच्चों का सिर्फ़ बाप के नाम से ही है ना, नाम होने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप बच्चे का कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहे हो। जब भी उनको ऐसा लगता है कि इस औरत को टॉर्चर करना है, तो एक ही बात कहते हो, मेरा बच्चा मुझे दे दे, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बेटा है। उस वक़्त कहाँ जाते हो जब बच्चा बीमार रहता है, लगातार भर्ती हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ देख रहे हो तुम। ऑन कैमरा दिखा रही हूँ, लाइव दिखा रही हूँ। जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, एडमिट कराती हूँ बच्चों को, लाइव दिखाती हूँ। उस वक़्त कहाँ जाते हो? उस वक़्त भी है ना आप आते भी नहीं हो, मदद भी नहीं करते हो। अगर रोकने के लिए कहती हूँ तो कहता है मैं सोचूँगा। तो तुम्हारे सोचने से काम नहीं चलता है, ना समझने से काम चलता है, यहाँ तो प्रैक्टिकली काम करने से चलता है। देख सकते हैं मैं चली गई थी बाथरूम में पानी वगैरह फेंकने के लिए, जो भाप में लिया था। और सोनू यहाँ पे खुद से जो है काम करके अपना सोने की तैयारी कर रहा है, और छोटू भी खुद से काम करके अपना तैयारी कर रहा है। और दोनों भाई एक कंबल में सोएगा, इसलिए देखिए दोनों जने एक ही कंबल को सही कर रहा है। और मेरे कंबल को साइड में कर दिया, और देखिए वो सो गया छोटू अपने भाई के साथ में। उसको पता नहीं भाई के साथ में सोने में क्या मज़ा आता है। वो आजकल जो है सोनू के साथ ही सोता है, उठता है, बैठता है। जब से सोनू बीमार पड़ा है ना, तो दोनों ये एक साथ ही सब कुछ करने लगा है। देखकर ऐसा लगता है भगवान इनके प्यार को किसी का नज़र न लगे। और आज है ना बच्चों के पास स्वेटर नहीं है, वो कारण ये है, दोनों के स्वेटर धो दिया है, अभी तक सूखा नहीं है। तो मैंने कहा कंबल ओढ़ कर सो जाओ, क्योंकि दूसरा कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। और मेरा स्वेटर मैं अभी बाथरूम जाऊंगी, क्योंकि जब स्वेटर बच्चों का भीगा हुआ हो तो फिर नींद कैसे आ सकती है। बाकी छोटू इनर का जो पैंट आता है वो पहन रखा है, और सोनू जो है जीन्स का पैंट पहन रखा है। देखिए वो छोटू थोड़ा थोड़ा मेरा हेल्प कर देता है, उसका तबीयत सही रहता है तो। लेकिन ये बच्चा जो है 2-3 बार हो चुका है बीमार हो रहा है, इसका भी तबीयत कुछ ज़्यादा ही डाउन होने लगी है। बस भगवान दोनों बच्चों को एक साथ ना बीमार करो, नहीं तो एक माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मच्छरदानी, ताकि बच्चों को जो है मच्छर वगैरह नहीं खाए।
सर्दियाँ पड़ चुकी है बहुत ज़्यादा, लेकिन मच्छरों का जो आतंक है ना वो बिल्कुल ही बंद नहीं हुआ है। वो अभी तक जारी है ज़ोरों-शोरों से। ऑल आउट लगाए तो कितना लगाए, एक ऑल आउट है ना 15 दिन तक चलता है। वो भी अच्छा वाला लिक्विड अगर आता है ना तो मच्छर मरता है, नहीं तो कई बार है ना मैं लगा चुकी हूँ। लगा रहता है ऑल आउट, लेकिन मच्छर काटता रहता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ऑल आउट से भी ना भरोसा उठ